तो बच्चों अब हम नेक्स्ट कंडक्टेंस टर्म पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी। और ये जो मोलर कंडक्टिविटी है बच्चों, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लैम्डा एम, या इसी को कैप एम भी बोल देते हैं। तो बच्चों मोलर कंडक्टिविटी जो हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज इस चैप्टर में जो हम आगे कंडक्टेंस टर्म यूज करेंगे, एक तो वो हम मोलर कंडक्टिविटी यूज करेंगे, सेकंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यूज करेंगे। तो ये दो कंडक्टेंस टर्म हमारे आगे चैप्टर में बहुत काम आनी है। अब इसका मीनिंग क्या है? तो बच्चों इसका मैं शॉर्ट में मीनिंग बोलूं तो मोलर कंडक्टिविटी जो है इसके नेम में मोलर वर्ड है मीनिंग, और सबको पता है बच्चों मोलर वर्ड का मीनिंग होता है 1 मोल की। मीनिंग ये जो मोलर कंडक्टिविटी है वो शॉर्ट में बोलूं तो रिप्रेजेंट करती है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी। मीनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो कंडक्टेंस शो करता है उसको हम बोलते हैं उसकी मोलर कंडक्टिविटी। अब एग्जैक्टली मीनिंग हम बोले बच्चों इसका तो ये होता है इट रिप्रेजेंट्स द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा कि हमने इसको बोला ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के प्रोड्यूस्ड आयंस की कंडक्टेंस होती है, बट होती है इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जिस गिवन वॉल्यूम को यहां हम अज्यूम कर रहे हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। तो बच्चों ये जो मोलर कंडक्टिविटी है एग्जैक्टली होती है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, मीनिंग 1 मोल एसिड या बेस या सॉल्ट जो आयंस में ब्रेक होकर टोटल नंबर ऑफ आयंस देगा, उनकी जो कंडक्टेंस है इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और बच्चों ये ध्यान रखिएगा ये जो गिवन वॉल्यूम है इसकी वैल्यू कैन बी 1 सेंटीमीटर क्यूब, 5 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब, 500 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मीनिंग कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो यहां पर गिवन वॉल्यूम का मीनिंग है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट is present in given volume of solution। तो जो उसके आयंस की टोटल कंडक्टेंस होगी उसी को हम बोलेंगे उसकी मोलर कंडक्टिविटी। अब बच्चों ये जो मोलर कंडक्टिविटी है इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसका जो अब मैं आपको डेरिवेशन बताने वाला हूं बच्चों ये भी ध्यान से समझिएगा, बिकॉज ये जो डेरिवेशन है इसके बीच में से भी वो हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो बच्चों ये डेफिनेशन माइंड में रखिएगा, ये हमारा डेरिवेशन भी करवाएगी। अब बच्चों सपोज हमने बोला कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और हमने बोला गिवन वॉल्यूम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1, 10, 1000 कुछ भी हो सकती है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं 1 मोल of an electrolyte is present in 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, मीनिंग 20 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू हमने अज्यूम की 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो बच्चों 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होगी उसको हम मोलर कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। और यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये जो मोलर कंडक्टिविटी आएगी इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, इसकी वैल्यू आती है इक्वल टू कापा। अब ये मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन को हमने कापा के इक्वल क्यों बोला, तो बच्चों यहां पर सिंपल सी चीज है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए हम इसकी कंडक्टेंस को टोटल को हम मोलर कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। और हमने पढ़ा था बच्चों लास्ट टॉपिक में कंडक्टिविटी, उसकी डेफिनेशन हमें ध्यान हो तो हमने बोला था कंडक्टिविटी कापा रिप्रेजेंट्स द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। तो बच्चों यहां पर 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन भी है और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट भी है, इसलिए बच्चों 1 मोल की वजह से मोलर कंडक्टिविटी बोल सकते हैं, और 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है इसलिए मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कापा भी आ जाएगी। तो बच्चों ये सबको क्लियर है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कापा। अब बट हमने ये बोला है कि ये जो गिवन वॉल्यूम है इसकी वैल्यू 1, 2, 5, 10, 1000 सेंटीमीटर क्यूब कुछ भी हो सकती है। तो बच्चों अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को अगर
इन V सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन ले। तो बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी हमें पता है कापा, तो V सेंटीमीटर क्यूब की क्या हो जाएगी मोलर कंडक्टिविटी, तो वो सिंपल सी है यूनिटरी मेथड से बच्चों। 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कापा, देन V सेंटीमीटर क्यूब की कापा इंटू V। तो बच्चों मोलर कंडक्टिविटी का फर्स्ट फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कापा इंटू V इन सेंटीमीटर क्यूब। और ये ध्यान रखिए बच्चों, ये जो V हम ले रहे हैं इन सेंटीमीटर क्यूब मीनिंग इन मिलीलीटर ले रहे हैं। तो बच्चों मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कापा इंटू V सेंटीमीटर क्यूब इसका फॉर्मूला। अब इस V सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू अगर हम वापस से 1 पुट कर दे तो बच्चों कापा इंटू 1 में इस पहले वाला रिलेशन ही आ जाएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कापा इंटू V सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां काम की चीज बच्चों, ये जो V सेंटीमीटर क्यूब है हमने बोला है इन शॉर्ट ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, बट बच्चों यहां ध्यान रखिएगा ये V जो है वो ओनली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। इसलिए हम यहां बोलते हैं V इन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर वो आपसे बोलता है V इन सेंटीमीटर क्यूब का मीनिंग, तो हमें ध्यान रहे वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, मीनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसको हम V बोलेंगे। तो बच्चों इसको कभी भी इन शॉर्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं बोलिएगा, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितने भी मोल हो सकते हैं, बट V अगर हम बोलेंगे तो वो फिक्स है, होगा ओनली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। अब बच्चों यहां पर एक प्रॉब्लम, ये जो V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो कापा गिवन हो कंडक्टिविटी तो हम डायरेक्टली मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं, बट इसमें एक प्रॉब्लम, हमें वो क्वेश्चंस में आगे जो हम करेंगे उसमें कंडक्टिविटी कापा की वैल्यू तो देता है, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ये डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन नहीं होती है वैल्यू। अब बच्चों ये वैल्यू अगर गिवन नहीं होगी तो फिर हमें फाइंड करनी पड़ेगी इसकी वैल्यू पहले। अब इसको फाइंड करने के लिए वो हमें देता है मोस्टली कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी बच्चों आपने बहुत तरह की पढ़ी है, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और भी पढ़ी है, बट अब हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कौन सी यूज करें जिससे कि 1 मोल का वॉल्यूम आ जाए। तो बच्चों हम सबको पता है एक ही कंसंट्रेशन टर्म है जो मोल और वॉल्यूम का रिलेशन बताती है, और वो है मोलैरिटी। तो बच्चों अगर मैं अज्यूम करूं, लेट मींस जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी न्यूमेरिकल वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, उसको मैं अज्यूम कर रहा हूं वो है कैपिटल M, मीनिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज M, मींस न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोलैरिटी इज कैपिटल M। अब ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो बच्चों अब मैं आपसे बोलूं मोलैरिटी गिवन है और फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, तो हम फाइंड कैसे करें। तो बच्चों आपको सबको पता है मोलैरिटी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, या मोलैरिटी का सिंपल सा फॉर्मूला सबको पता है बच्चों, मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बच्चों हमें V फाइंड करना है, मोलैरिटी की वैल्यू कैपिटल M ही है, और मोल ऑफ सॉल्यूट भी हमें पता है बच्चों वो कितने हैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों अगर मैं मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह 1 पुट कर दूं, मोलैरिटी डिवाइड कर दे, तो बच्चों वॉल्यूम इन लीटर आ जाएगा 1/m लीटर। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन लीटर आया 1/m लीटर, बट हमने बोला बच्चों ये जो वॉल्यूम है ये यहां हमें यूज करना है मोस्टली इन सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों सबको पता है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो बच्चों हम इसी को इंटू 1000 कर दें तो V की वैल्यू इन सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी 1000 बाई मोलैरिटी। तो बच्चों ये जो V है, अब जो हमें चाहिए था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, वो हमें मिल गया V 1000 बाई मोलैरिटी, और ये सबको क्लियर है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा बिकॉज कई बार क्वेश्चन में वो हमें डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ
सॉल्यूशन इन मोलैरिटी दे देता है, खुद न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा और बोलेगा फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों हमें ध्यान आए फिर उस टाइम की हमसे उसने ओनली V पूछा है, 1000 बाई मोलैरिटी से हम उसको ला सकते हैं। अब ये जो V की वैल्यू आई बच्चों, इसी को हम अगर वापस से इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो पुट V इन इक्वेशन 1, तो बच्चों V की जगह 1000 बाई मोलैरिटी, तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी। तो बच्चों ये जो सेकंड फॉर्मूला आया मोलर कंडक्टिविटी का, ये हम मोस्टली यूज करेंगे क्वेश्चंस में। तो मोलर कंडक्टिविटी का ही सेकंड फॉर्मूला कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई मोलैरिटी। अब ये जो 1000 बाई मोलैरिटी है, इसमें ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये जो 1000 बाई मोलैरिटी एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन सेंटीमीटर क्यूब है। तो बच्चों अगर मैं आपसे इसी का एक और क्वेश्चन पूछूं थ्योरेटिकल कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ये भी कुछ कंपटीशन में वो क्वेश्चन पूछ चुका है। तो बच्चों इसी सेकंड फॉर्मूले से अगर हम यूनिट लाएं तो कंडक्टिविटी, इसकी यूनिट हमें पता है बच्चों, हमने पढ़ा था ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। तो कापा की यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। 1000 यूनिट में नंबर का कुछ यूज होता नहीं है, इसलिए हम इंटू 1 बाई, और मोलैरिटी की यूनिट हमें सबको पता है मोल पर लीटर होती है, बट यहां वॉल्यूम हम ले रहे हैं इन सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए मोल पर लीटर की जगह मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये मोल पर सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो डिवाइड होकर यूनिट इसकी आ जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। या हमने पढ़ा है ओम इनवर्स जो होता है वो साइमंस कैपिटल एस भी होता है, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या इसी को हम लिख सकते हैं मोह सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बच्चों ये जो है ये तीनों यूनिट्स हैं मोलर कंडक्टिविटी की। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लिखे, या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लिखे, या मोह सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लिखे, तीनों में से कुछ भी लिखे बच्चों, बात एक ही है। अब यहां पर इसकी यूनिट में भी आप देखेंगे बच्चों, तो इसमें लिखा है मोल इनवर्स, मीनिंग पर मोल लिखा है, और ये यूनिट में भी आना चाहिए था पर मोल या मोल इनवर्स, बिकॉज मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। दूसरी चीज बच्चों हमने बोला था कि हम जो डाटाज हैं वो CGS मीनिंग सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं या मीटर में भी ले सकते हैं। तो बच्चों अगर ये डाटा मीटर में होते या MKS में होते तो हम यूनिट बोलते कापा की ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और फिर सेंटीमीटर क्यूब की जगह वॉल्यूम होना चाहिए था, फिर देन मीटर क्यूब में तो मोल पर मीटर क्यूब, तो इससे यूनिट आ जाती ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या साइमंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या मोह मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मीनिंग चाहे सेंटीमीटर में डाटाज हो तो सेंटीमीटर वाली यूनिट यूज करेंगे, मीटर में डाटाज हो तो मीटर वाली यूनिट यूज करेंगे। अब इसी का बच्चों एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल जो कई कंपटीशंस में आज तक पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब मैं जो बताने वाला हूं कि जो मैंने अभी बोला कि हमें डाटाज मोस्टली यूज करने हैं केमिस्ट्री में इन सेंटीमीटर या वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, बट हमें वो कई बार क्वेश्चन में डाटा मीटर या वॉल्यूम इन मीटर क्यूब दे देता है। तो बच्चों फिर हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशंस में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों जो अब मैं नोट बताने वाला हूं। तो बच्चों अगर मैं आपसे न्यूमेरिकल में बोलूं कि यहां पर कंडक्टिविटी कापा जो है वो अगर हम इन ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ले, मीनिंग डाटा मीटर में हो तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में ले, तो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट हमें पता है बच्चों, फिर कापा अगर मीटर में है तो वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में ही होना चाहिए, बट हमें पता है बच्चों ये जो 1000 बाई मोलैरिटी है सेकंड इक्वेशन में, ये तो है वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, जबकि हमें इसको अब चेंज करना पड़ेगा पहले इन मीटर क्यूब। तो बच्चों सबको पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो हम इसी V को 10⁶ से डिवाइड कर दें, और बच्चों 10⁶ से डिवाइड कर देंगे तो ये वॉल्यूम इन मीटर क्यूब हो जाएगा, कापा इन ओम इनवर्स मीटर इनवर्स,
तो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बच्चों यहां पर सेकंड में और इस थर्ड फॉर्मूले में एक डिफरेंस है कि यहां पर हमने 10⁻6 से डिवाइड किया। और बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि हमें इस सेकंड फॉर्मूले को 10⁻6 से डिवाइड करना कब है, जब हमें क्वेश्चन में डाटा इन MKS गिवन हो, मीनिंग कापा इन ओम इनवर्स मीटर इनवर्स गिवन हो, तो वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। तो मोलर कंडक्टिविटी के हमने 3 फॉर्मुलेस बोल दिए, एग्जैक्टली वो 2 ही है। फर्स्ट, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कापा इंटू V सेंटीमीटर क्यूब, या V सेंटीमीटर क्यूब की जगह 1000 बाई मोलैरिटी भी हम ध्यान रख सकते हैं। ये पुट कर देंगे तो कापा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी, या इसी में यूनिट का चेंज। तो बच्चों ये लास्ट वाला भी ध्यान रखिएगा। तो ये सब रिवाइज कीजिएगा, ये बहुत सिंपल सा है, ये सबको क्लियर है बच्चों। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे 6th कंडक्टेंस टर्म इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लैम्डा EQ या कैप EQ से। और बच्चों यहां पर इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट करता है 1 इक्विवेलेंट की कंडक्टेंस इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों जो अभी हमने मोलर कंडक्टिविटी पढ़ी और जो अब हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो है एक कि मोलर कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करती है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जबकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करती है 1 ग्राम इक्विवेलेंट या 1 इक्विवेलेंट की आयंस की कंडक्टिविटी इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों मोलर कंडक्टिविटी जो हम पढ़ चुके हैं वो हमें आती है, तो ये तो हम वैसे ही उसी की हेल्प से समझा सकते हैं। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट उसकी जैसी है। इट रिप्रेजेंट्स द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो बच्चों जहां मोलर कंडक्टिविटी में 1 मोल था, यहां उसकी जगह होगा ओनली 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहां भी गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब कुछ भी हो सकती है। तो बच्चों ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम इसका डेरिवेशन करते हैं, और इसका डेरिवेशन सेम एज मोलर कंडक्टिविटी है। तो बच्चों उसी के जैसे हम बोले तो लेट 1 ग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। तो बच्चों अब के ये 1 मोल की जगह 1 ग्राम इक्विवेलेंट की है और 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ही है। तो बच्चों 1 ग्राम इक्विवेलेंट की वजह से इसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोल सकते हैं, और 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है इसलिए उसको कापा भी बोल सकते हैं। मीनिंग यहां भी 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कापा। तो बच्चों अगर हम 1 की जगह कोई दूसरा वॉल्यूम ले लें तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, देन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कापा इंटू V हो जाएगा। तो बच्चों इसका फॉर्मूला भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कापा इंटू V। बट बच्चों यहां जो काम की चीज यहां ध्यान रखिएगा बहुत बच्चों कि अब जो V यहां है वो इन सेंटीमीटर क्यूब ही, बट ये जो V है ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि V है क्या यहां पर, तो ये ध्यान रखिएगा ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, और यहां भी V हमें ही फाइंड करना पड़ेगा। तो बच्चों अब के हमें वो कंसंट्रेशन टर्म यूज करनी पड़ेगी जो ग्राम इक्विवेलेंट एंड वॉल्यूम का रिलेशन बताती हो। तो बच्चों ऐसी हमने सबने एक ही कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी है, वो है नॉर्मेलिटी, क्योंकि नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, या इसका फॉर्मूला हम सिंपल बोलें तो बच्चों नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बच्चों हमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट पता है, नॉर्मेलिटी ही न्यूमेरिकल वैल्यू एज्यूम की हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन,
तो V की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, इसमें पुट करेंगे तो 1/n लीटर, बट अगेन हमें सेंटीमीटर क्यूब में ही रिक्वायर्ड है, इसलिए इनटू 1000 कर देंगे तो V 1000 बाई नॉर्मेलिटी इन सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। तो बच्चों यहां पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन में बोलूं तो मैं नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है इन द क्वेश्चन, जैसे सपोज मैं क्वेश्चन आपसे बोलूं कि 0.1 n CuSO4 solution is present. Find वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों नॉर्मेलिटी गिवन है 0.1 और हमसे बोला फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों डायरेक्टली हम V इक्वल्स टू 1000 बाई नॉर्मेलिटी यूज कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी 0.1 यहां पुट कर देंगे तो V 10,000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो बच्चों ये सबको क्लियर है कि वो बीच में से भी शॉर्ट में हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और वापस से ये V की वैल्यू इसी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें हम तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कापा इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी हो जाएगा। तो बच्चों यहां भी इसका सेकंड फॉर्मूला ही ज्यादा काम आना न्यूमेरिकल में, कापा इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी। बट ये ध्यान रखिएगा ये 1000 बाई नॉर्मेलिटी है लेकिन वॉल्यूम V इन सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये क्लियर है। अब इसी से हम इसकी यूनिट अगर फाइंड करें तो बच्चों कापा की यूनिट अगर मोस्टली सेंटीमीटर में डाटा गिवन होता है तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, बट जैसे मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, वैसे ही नॉर्मेलिटी की यूनिट होती है ग्राम पर लीटर, बट ग्राम पर लीटर को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में यूज करेंगे तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट भी आ जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, या ओम इनवर्स की जगह साइमंस लिख दे तो साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, या मोह सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। मीनिंग बच्चों आपने देखा यहां पर कि जो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट थी ऑलमोस्ट उसी तरह की यूनिट है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, बस डिफरेंस है जहां पर उसमें मोल इनवर्स था वहां इसमें ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, मीनिंग ये पर ग्राम इक्विवेलेंट मीनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए है। और वो यहां भी आना चाहिए था बिकॉज ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करती है 1 ग्राम इक्विवेलेंट की कंडक्टेंस। तो बच्चों ये क्लियर सबको। बट हमने फिर वही क्वेश्चन अच्छा जो न्यूमेरिकल कि हमें डाटा कापा का इन मीटर इनवर्स दे दे। तो बच्चों कापा इन मीटर इनवर्स मींस ओम इनवर्स मीटर इनवर्स गिवन हो तो 1000 बाय नॉर्मेलिटी V जो है ये भी मीटर क्यूब में, मीनिंग यहां भी हम 10⁶ से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों यूनिट हो जाएगी फिर उसकी भी ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो बच्चों यहां भी क्वेश्चन, तो बच्चों आपने जो ये मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ी यही हमें आगे चैप्टर में बहुत यूज करनी है। न्यूमेरिकल भी मोस्टली इन्हीं पर पूछता है और दोनों को याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूं बच्चों कि दोनों के फॉर्मूलेज ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। जहां इसमें नॉर्मेलिटी है वहां मोलर कंडक्टिविटी में मोलैरिटी थी, बस बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड भी एक जैसा होगा। मीनिंग बच्चों हमें मोलर कंडक्टिविटी का डेरिवेशन आता है तो ये तो हम वैसे ही समझ सकते हैं। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। तो बच्चों अभी हमने पढ़ी मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब बच्चों इन दोनों का क्वेश्चन कई बार हमसे पूछता है फॉर अ सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, हमें मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन होती है और उसी सॉल्यूशन के लिए मोलर कंडक्टिविटी की हेल्प से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड करवाता है। तो बच्चों उन दोनों को लाने के लिए हमें उनका रिलेशन पता होना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रिलेशन इन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फॉर अ सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब बच्चों सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी बोलूं तो उसका फॉर्मूला हमें पता है सबको, कापा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पता है कापा इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी। और बच्चों इनको जब हम डिवाइड कर देंगे तो कापा 1000 कैंसिल हो जाएगा और यहां से रिलेशन मिल जाएगा हमें मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी। और बच्चों ये सबको पता है नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है। तो नॉर्मेलिटी की जगह मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर अगर हम लिख दे तो बच्चों मोलैरिटी कैंसिल हो जाएगी और यहां से हम रिलेशन ला सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। और बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये याद रखिएगा, ये हमारे आगे भी चैप्टर में काम में आना है
तो बच्चों अगर सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए मोलर कंडक्टिविटी गिवन हो तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डायरेक्टली हम इस रिलेशन की हेल्प से इन अ सिंगल लाइन ला सकते हैं। बट अब बच्चों यहां पर ये जो रिलेशन है मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, यहां पर वैलेंसी फैक्टर जो है ये हमें फाइंड करना आना चाहिए। और बच्चों सबको पता है कि वैलेंसी फैक्टर बोले या इसी को एन फैक्टर बोले या कुछ जगह एक्स फैक्टर भी लिखा होता है, तो अभी हम यूज कर रहे हैं इसको वैलेंसी फैक्टर। तो ये सबको पता है वैलेंसी फैक्टर जो होता है इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीशीज, मीनिंग स्पीशीज चेंज होगी तो उसका वैलेंसी फैक्टर भी चेंज होगा। अब बच्चों एसिड्स का वैलेंसी फैक्टर होता है उसकी बेसिसिटी, ये सबको पता है, और बेसिसिटी रिप्रेजेंट्स द रिप्लेसेबल H plus ions given by one molecule of an acid in a solution or in a reaction। तो बच्चों कोई भी एसिड की बेसिसिटी ही उसका वैलेंसी फैक्टर होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बोले HCl लें तो बच्चों इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा, H2SO4 सॉल्यूशन का वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। इसी तरह से एसिड की जगह अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइट बेस गिवन हो तो बेस के लिए भी सबको पता है बच्चों उसका वैलेंसी फैक्टर होता है उसकी एसिडिटी, मीनिंग रिप्लेसेबल OH आयंस गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस इन सॉल्यूशन और इन अ रिएक्शन। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बोले NaOH तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1, इसी तरह से MgOH होल ट्वाइस इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। अब बच्चों जिसका हमें सबसे ज्यादा यूज करना है इस चैप्टर में वैलेंसी फैक्टर वो है थर्ड स्पीशीज सॉल्ट्स। और इसका ध्यान भी रखिएगा बच्चों क्योंकि कुछ स्टूडेंट सॉल्ट्स के वैलेंसी फैक्टर में गड़बड़ करते हैं। तो बच्चों इसका वैलेंसी फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, मीनिंग या तो हम टोटल पॉजिटिव चार्ज यूज करेंगे वैलेंसी फैक्टर या टोटल नेगेटिव चार्ज। अब ये लाएंगे कैसे? तो बच्चों टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज लाने के लिए हमें सॉल्ट को सबसे पहले आयंस में ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। तो बच्चों अगर मैं बोलूं एल्यूमिनियम सल्फेट का फाइंड करें तो ये ब्रेक होगा तो 2 एल्यूमिनियम आयन 3 सल्फेट आयन देगा। तो बच्चों 2 एल्यूमिनियम आयन का टोटल पॉजिटिव चार्ज अगर हम बोले तो बच्चों 2 इंटू +3 मीन्स +6 हो जाएगा। इसी तरह से तीनों सल्फेट आयंस का बोलेंगे तो 3 इंटू -2 -6 हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर ये +6 टोटल पॉजिटिव चार्ज या सल्फेट का टोटल नेगेटिव चार्ज -6। लेकिन ये सबको ध्यान रखना है बच्चों वैलेंसी फैक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हम इसको पॉजिटिव या मैग्नीट्यूड लेंगे नेगेटिव चार्ज का। तो वैलेंसी फैक्टर विल बी 6 ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बच्चों किसी भी सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर लाना हो तो उसको आयंस में ब्रेक करके लिखें और जितने कैटायंस हैं उनका टोटल पॉजिटिव चार्ज का सम कर दें या जितने एनायंस उनका टोटल नेगेटिव चार्ज लें, लेकिन लेंगे एक ही और वो भी एनायन में मैग्नीट्यूड। अब एक और स्पीशीज जिसका हम यूज करेंगे वो है आयंस, और आयन का वैलेंसी फैक्टर होता है उस पर प्रेजेंट चार्ज। तो चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन, और एल्यूमिनियम आयन का वैलेंसी फैक्टर उस पर प्रेजेंट चार्ज 3, सल्फेट आयन का मैग्नीट्यूड लेंगे चार्ज का तो 2। तो बच्चों डिफरेंट स्पीशीज के वैलेंसी फैक्टर ये हम जो इस चैप्टर में यूज करेंगे वो हमने बताया। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। तो मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का रिलेशन, तो एक बार और बोल रहा हूं बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या स्पीशीज। तो बच्चों अब हमने जो डिफरेंट कंडक्टेंस टर्म्स पढ़ी उनके हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, जिससे जो हमने थ्योरी पढ़ी उनको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना आएगा। तो बच्चों फर्स्ट न्यूमेरिकल है इन अ सेल 0.1 m Na2SO4 solution is filled which has resistance of 50 ohm. The electrodes are placed 2 cm apart and area of cross section of electrodes is 1 cm square. Find molar and equivalent conductivity of solution. तो बच्चों हमें क्वेश्चन में बोला है 0.1 m Na2SO4 solution, मीनिंग हमें Na2SO4 सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मीनिंग मोलैरिटी गिवन है 0.1 और हमें बोला इस सॉल्यूशन की मोलर एंड
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों फाइंड करें। अब बच्चों हमें क्वेश्चन में गिवन है इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस विच इज 50 ओम और इस सेल में जो इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड हैं उनके बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, मीनिंग प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर अपार्ट। तो स्मॉल एल की वैल्यू 2 सेंटीमीटर गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स वो भी हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमें ये 4 वैल्यूज गिवन है और हमसे बोला फाइंड मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो बच्चों हमें सबको पता है मोलर कंडक्टिविटी जो होती है उसका फॉर्मूला अगर हम बोले तो वो होता है कापा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी। बिकॉज हमें यहां मोलैरिटी गिवन है इसलिए पहले हम मोलर कंडक्टिविटी ही फाइंड करेंगे। अब यहां देखेंगे बच्चों तो हमें मोलैरिटी गिवन है बट ये जो कंडक्टिविटी कापा है ये सॉल्यूशन की डायरेक्टली गिवन नहीं है, इसीलिए हमें आर एल एंड ए की वैल्यूज गिवन है। तो बच्चों इसी मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में ही हम कापा की जगह G इंटू जी स्टार, बट हमें G कंडक्टेंस भी गिवन नहीं है तो बच्चों 1 बाई आर इंटू जी स्टार, और G स्टार सेल कांस्टेंट होता है जिसको हम L बाई ए भी लिख सकते हैं। तो बच्चों कंडक्टिविटी की जगह 1 बाई आर इंटू एल बाई ए लिख दें इंटू 1000 बाई मोलैरिटी, ये हम लिख सकते हैं। और बच्चों यहां पर अब जो वैल्यूज हमें सारी गिवन है वो हम इसमें पुट कर दें। तो बच्चों यहां पर जब पुट करेंगे हम तो रेजिस्टेंस 50 ओम, एल की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर इंटू 1000 बाई मोलैरिटी। तो इंटू 1000 बाई मोलैरिटी 0.1 हम लिख सकते हैं। और बच्चों इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो सिंपल सी कैलकुलेशन होगी और मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बच्चों ये जो मोलर कंडक्टिविटी आई बच्चों आप इसकी यूनिट भी देखेंगे तो वो है इन सेंटीमीटर, बिकॉज सब डाटाज हमें सेंटीमीटर में गिवन है तो यूनिट का भी ध्यान रहेगा बच्चों। अब ये तो हमने फाइंड की मोलर कंडक्टिविटी, अब हमें फाइंड करनी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो बच्चों जब हम मोलर कंडक्टिविटी ला चुके हैं तो इसी की हेल्प से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड कर ले और उसके लिए रिलेशन हम यूज करें मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और बच्चों जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है सोडियम सल्फेट और ये है सॉल्ट। तो बच्चों हमने पढ़ा है कि सोडियम सल्फेट या सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज, उसके लिए आयंस में ब्रेक करके लिखे हम इसको तो 2 सोडियम आयन 1 सल्फेट आयन में देगा। तो बच्चों दोनों का +2 या अकेले का -2 तो वैलेंसी फैक्टर मैग्नीट्यूड होगा तो वैलेंसी फैक्टर विल बी 2। टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज तो वैलेंसी फैक्टर 2। तो बच्चों इससे हम डायरेक्ट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ला सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी हमें पता है 400 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर ऑफ Na2SO4 2, तो आंसर विल बी 200 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी हम इस सॉल्यूशन की फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों जो हमने थ्योरी में रिलेशन पढ़ा मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, इसको यूज करके हम सेम सॉल्यूशन के लिए मोलर एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो ये सबको क्लियर है बच्चों न्यूमेरिकल। तो बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। और बच्चों ये जो न्यूमेरिकल मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट हर कंपटीशंस में आज तक पूछे जा चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इन अ सेल 0.2 m AgNO3 solution is filled which has resistance of 50 ohm and conductivity 1.4 Siemens meter inverse. When 0.5 m AgNO3 solution is filled, the resistance is 280 ohm. Find molar conductivity of 0.5 m AgNO3 solution. अब बच्चों ये क्वेश्चन पहले ध्यान से समझिएगा हमें ये बोल क्या रहा है। तो बच्चों हमें बोला है किसी सेल में 0.2 m AgNO3 सॉल्यूशन फिल था, उसका रेजिस्टेंस है 50 ओम
कंडक्टिविटी है 1.4 साइमंस मीटर इनवर्स, मींस हमें कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस गिवन है। सेकेंड टाइम इसी सेल में सेपरेटली हमने 0.5 m AgNO3 सॉल्यूशन फिल किया, मीनिंग 0.2 m AgNO3 सॉल्यूशन की जगह 0.5 m AgNO3 सॉल्यूशन फिल किया, तो उसका रेजिस्टेंस हो जाता है 280 ओम। तो इस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, मीनिंग 0.5 m AgNO3 सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी हमने फाइंड करनी है बच्चों। अब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 m AgNO3 सॉल्यूशन हमें फाइंड करनी है, तो हम इसको फाइंड किस तरह से करें बच्चों। तो मोलर कंडक्टिविटी हमने पढ़ा है बच्चों, सबको पता है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी होता है। अब यहां पर हमने बोला था बच्चों जब न्यूमेरिकल्स करें तो यूनिट का भी ध्यान रखिएगा। अब मोलर कंडक्टिविटी हमें लानी है, यह भी ध्यान रखना कौन से सॉल्यूशन की फाइंड करनी है, तो हमें फाइंड करनी है 0.5 m AgNO3 सॉल्यूशन की। तो बच्चों हमें इसकी मोलैरिटी पता है 0.5, बट यहां पर हमें जब 0.5 m AgNO3 सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी लानी है तो बच्चों उसकी कंडक्टिविटी डिफरेंट होगी जो 0.2 m AgNO3 सॉल्यूशन की है, बिकॉज कंसंट्रेशन चेंज होने पर कंडक्टिविटी चेंज होती है। तो बच्चों हमें चाहिए कंडक्टिविटी 0.5 m AgNO3 सॉल्यूशन की। मीनिंग समझने के लिए अगर मैं बोलूं तो मैं इसको सपोज समझने के लिए 0.2 m AgNO3 सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है कापा 1, उसका रेजिस्टेंस है R1। 0.5 जिसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है उसका रेजिस्टेंस अज्यूम कर लें R2, तो हमें इसकी कंडक्टिविटी कापा 2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी पहले बच्चों, तभी हम यहां पर आंसर ला पाएंगे। तो बच्चों हमें यहां कापा 2 यूज करना है। अब कापा 2 यूज करने के लिए अब हमें ये फर्स्ट वाले सॉल्यूशन के डाटा गिवन क्यों हैं, बिकॉज हमने पढ़ा है बच्चों थ्योरी में कि यहां पर देखें आप लैंग्वेज में भी क्वेश्चन में लिखा है इनर सेल, मीनिंग ये दोनों सॉल्यूशंस अलग अलग इन सेम सेल फिल किए हैं। और बच्चों सेम सेल के लिए हमने बोला था सेल कांस्टेंट L/A या G स्टार ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो बच्चों यहां पर इसने जो सेल हमें जिसमें फिल किया 0.2 m AgNO3 सॉल्यूशन, उससे हम सेल कांस्टेंट ला सकते हैं, तभी हम इससे कापा 2 की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। अब बच्चों हमने सबने पढ़ा है कापा जो कंडक्टिविटी होती है इज इक्वल्स टू G इंटू जी स्टार या 1/R1 इंटू जी स्टार, सेल कांस्टेंट हम बोल सकते हैं। तो बच्चों फर्स्ट सॉल्यूशन से कापा 1/R1 इंटू जी स्टार, सेकेंड सॉल्यूशन से हम बोले तो बच्चों कापा 2 it will be equal to 1/R2 into G स्टार, मीनिंग दोनों सॉल्यूशंस में सॉल्यूशन फिल हमने सेपरेटली इन अ सेम सेल किए, इसलिए दोनों का सेल कांस्टेंट सेम रहेगा। तो बच्चों यहां से हम फर्स्ट से G स्टार लाकर सेकंड में पुट कर सकते हैं, या कैलकुलेशन इजी करने के लिए दोनों की वैल्यूज को डिवाइड कर दें, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी बिकॉज फॉर अ सेम सेल G स्टार की वैल्यू सेम। तो बच्चों यहां से हम लिख सकते हैं कापा 1 बाय कापा 2 इक्वल्स टू R2 बाई R1, या यहां से हम कापा 2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बच्चों, तो वो होगी कापा 1 जिसकी वैल्यू हमें पता है 1.4 R1 50 ओम डिवाइडेड बाय 280 ओम। और यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ओम से ओम तो कैंसिल हो जाएगा, कापा की यूनिट है साइमंस मीटर इनवर्स, तो कापा 2 की वैल्यू भी आ जाएगी 1.4 इंटू 50 बाई 280 साइमंस मीटर इनवर्स। और बच्चों जो हमें कापा 2 की वैल्यू चाहिए थी वो हम यहां से पुट कर सकते हैं, बट बच्चों हमने बोला था न्यूमेरिकल्स जब भी करें तो डाटा की यूनिट का भी ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहां पर काम की चीज बहुत ध्यान सुनिएगा बच्चों कि ये जो कापा है आप ध्यान से देखेंगे ये है इन मीटर इनवर्स, और हमने थ्योरी में पढ़ा था बच्चों अगर कापा इन साइमंस मीटर इनवर्स गिवन हो तो वॉल्यूम 1000/m ये भी इन मीटर क्यूब होना चाहिए।
जबकि 1000/m तो सेंटीमीटर क्यूब में होता है। तो हमने बोला था हम उसको मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 10⁶ से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों यहां हमने 10⁶ से डिवाइड क्यों किया, ये सबको क्लियर है बच्चों? बिकॉज ये डाटा कापा का इन मीटर इनवर्स है, इसलिए हमने 10⁶ से डिवाइड करके वॉल्यूम 1000/m को भी इन मीटर क्यूब चेंज कर लिया। अब वैल्यू बच्चों ये डायरेक्ट पुट कर दें हम यहां पर, तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हम फाइंड करें 0.5 m AgNO3 सॉल्यूशन की, तो वो हम यहां से इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन भी सिंपल सी हो जाएगी बच्चों, और वैल्यू हमने पुट करी तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5 × 10⁻⁴ साइमंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और इसमें बच्चों ये मीटर स्क्वायर की वजह से या मीटर की वजह से ही हमने 10⁶ से डिवाइड किया। तो बच्चों ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, ये क्लियर है बच्चों। आप मॉड्यूल में भी करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, जहां पर इस तरह से सेम सेल में डिफरेंट सॉल्यूशंस फिल करके किसी एक सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करवाएगा। तो इसको आप रिवाइज कीजिएगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चों। तो ये सबको क्लियर है।